हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज फिर से एक नई वीडियो के साथ शुरू करते हैं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्राइम एक्सप्लेन 112 को। तो ये कहानी आपको है देवर और भाभी के बीच की कहानी है, जो कि इसके पति जो है कुछ दिन के लिए बाहर जाते हैं। तो इसके देवर जो है, मगुधा का देवर जो है, उसको हवस का प्यासा रहता है। तो इसी पे ये आधारित कहानी है। ये घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया है इस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करें। मगधा का पति बिना कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वो कर्मचारी तो कहीं बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वैसे भी भरोसेमंद था। सो किसी भी काम के लिए वे उसे भी भेजते थे। मगधा का 21 साल का देवर राजा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। इसी बीच मगधा का बदन बुखार से तप रही थी। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी किसी तरह सब्जी चलाए जा रही थी। तभी उसका देवर राजा वहां पानी पीने के लिए आया। उसने मगधा के हाव भाव देखकर तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। मगधा ने कमजोर आवाज में बोली, सुबह कुछ नहीं था, दोपहर में अचानक हुआ है। भैया को वैसे भी बता दिया है, आपके भैया 3 दिन में आने ही वाले हैं। तो वैसे भी रात हो गई है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो राजा राजा भाभी को तबीयत खराब होने के कारण मुग्धा के हाथ से बेलना छीन लिया। राजा मुग्धा को बोला, जाकर भाभी आराम कीजिए। मुग्धा, नहीं, अगर मैं आराम की लेट गई तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मुग्धा बैठने वाली में से नहीं थी। वो बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वो दोनों मिलकर खाना बनाने लगी। मुग्धा की जिम्मेदारी जिंदगी में कमी थी तो बस एक ही चीज की थी कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में 10 साल के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं हुआ था। अब मुग्धा 35 साल का हो चुकी थी। अपने उम्र के आधे उम्र बाकी बचे थे। टीचरों को उनके बच्चे के साथ देखती तो ना चाहते हुए भी उससे रोना आ जाता था। अपनी डायरी के पन्ने इसी पेड़ पे रंगती जाती। इसी बीच रोटियां भी बन चुकी थी। राजा ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। मगधा ने सिर पीछे की और टिकाई और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहीं तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर मुग्धा आज तक भाप नहीं पाई थी। राजा की गर्दन धीरे धीरे से मुग्धा की ओर घूम चुकी थी। वो कहानियां से मुग्धा की फिटिंग वाली में कैद उसके उम्रों को देखने लगा था। मुग्धा के सांसों के साथ जैसे जैसे वो अपने नीचे होते, वैसे वैसे राजा के अंदर का शैतान जागता जाता। बर्तनों की आवाज नहीं सुनने के कारण मुग्धा ने पूछी, हो गया क्या पूरा काम? अचानक अपनी आंखें खोल दी। राजा हक्का बक्का हो गया और बोला, हाँ भाभी बस हो गया बस। राजा ने यह कहकर राजा जल्दी जल्दी बाकी सबका काम निपटाया और खाने के चीज को मेज पर ले गया। हक्का बक्का हो गया और बोला, हाँ भाभी बस हो गया बस। राजा ने यह कहकर राजा जल्दी जल्दी बाकी सब कुछ निपटाया और खाने के चीज को मेज पर ले गया। मुग्धा ने मुश्किल से 2 रोटी खाई। वो भी राजा के बहुत जीत करने के बाद जबरदस्ती सब्जी उसके प्लेट में डाल दिया था। खाने के बाद मुग्धा सोने जाने लगी तो राजा बोला, भाभी 15 मिनट की तो बात है, आगे वाले कमरे में बैठिए, आपके लिए दवाई ले आती हूँ जहां से आप लाती हो। मुग्धा ने मना कर दी, अरे रात रात भर में बुखार उतर जाएगा। राजा मानने वाला कहाँ था। भाभी आप बैठो, मैं पास वाली केमिस्ट से दवाई ले आती हूँ, आप दरवाजा बंद रखना, जल्दी दवाई लेके आता हूँ। इतना बात कहकर चले गया। मुग्धा दरवाजा और साफ सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई और राजा ने तय कर लिया था कि आज अपने मन का ही करना है। इसी बीच केमिस्ट की दुकान आ गई।
केमिस्ट वाले ने पूछा, क्या बात है राजा बाबू, खोया खोया हुआ सा लग रहा है। तो ध्यान दुकान वाला पे आ गया, भटका हुआ था। राजा ने केमिस्ट वाले को, मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए भाभी के लिए, भाभी का तबीयत बहुत खराब है, बुखार है और नींद नहीं आ रही है। केमिस्ट वाले ने समझ गया था। दुकानदार ने उसे एक नींद की गोली दी, एक बुखार की गोली दी। देवर ने खुराक समझाकर देवर दे दिया। दुकानदार ने खुराक समझाकर राजा को दे दिया। राजा दवाई लेके घर वापस आकर अपनी भाभी को पहले बुखार की गोली खिलाया और फिर से एक नींद गोली खिलाया दिया। इसी मुग्धा काफी गहरा नींद में चली गई। राजा ने आवाज लगाई और भाभी भाभी, उसको पूरा विश्वास हो गया था कि भाभी अब सो गई है। नींद में चली गई। राजा ने तेजी से लाइट जलाकर मुग्धा के ऊपर चढ़ गया, अपने हवस के पूरा करने के लिए। हवस पूरा करने के बाद जब राजा थक चुका था, मुग्धा के बगल में लेट गया। बस भाभी, बुखार उतर जाएगा, मेरा पसीना जो उतार दी। राज ने बोलकर धीरे धीरे अपने कपड़े पहनने लगा और मुग्धा के कपड़े पहना कर निकलने लगा। जब निकलने लगा तो उसको एक ड्रॉल में, जो उनकी भाभी अपनी जिंदगी के बारे में लिखती थी, उस डायरी पे उसका नजर पड़ गया। नजर पड़ने के बाद जब वो पढ़ने लगा तो वो हक्के बक्के रह गया। कि इसलिए हक्का बक्का रह गया, उसमें एक लाइन ऐसा लिखा हुआ था कि मैं बेकार ही अपने संतान के लिए परेशान हूं, मेरे घर में खुद ऐसा संतान है, तो जो कि वो राजा को माना करती थी। तो इसी के बीच जो है राजा परेशान हो जाता है। राजा परेशान होने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो भाभी के जाके पैर पकड़ता है मुग्धा का। मुग्धा नींद में सोई रहती है। इसी बीच जो है वो डिप्रेशन में आके वो अपना आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के बाद जब मुग्धा का नींद खुलती है तो उसके घर में पता चलता है बहुत सारे आदमी है, पुलिस वाले हैं। तो ये बात जो है उसके पति को भी पता चल जाता है। पता चलने के बाद जो है ये तहकीकात होती है। वंदे मातरम।